हेलो हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे भाई। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और ज़बरदस्त होंगे और आप लोग अपना प्रिपरेशन में अच्छी तरह से करते होंगे। ठीक है, तो आज का क्लास रहेगा क्लास 10th और क्लास 10th में ही हम लोग डिस्कस जो कर रहे थे चैप्टर 10। ठीक है, चैप्टर 10 है हम लोग का सर्कल। ठीक है, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं वृत्त। तो आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर में भाई आपको एक्सरसाइज 10.1 कंप्लीट करवाए थे। ठीक है, अगर आप प्रीवियस लेक्चर को यानी पिछले वाले लेक्चर को नहीं देखे हैं तो आप लेक्चर नंबर 4 जाके प्लेलिस्ट में जाके भाई देख सकते हैं। ठीक है, तो आज का जो लेक्चर रहने वाला लेक्चर नंबर 5 रहने वाला है। तो इस लेक्चर के माध्यम से हम लोग एक्सरसाइज के बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है क्या एक बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की संख्या। ठीक है, एक बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की संख्या, इस टॉपिक को हम लोग इस वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे। ठीक है, चाहे 20 मिनट का हो या 30 मिनट या 45 मिनट या 40-45, मैक्सिमम मेरे ख्याल से 45 मिनट तक जा सकता है। ठीक है, वीडियो का ड्यूरेशन। ठीक है, तो चले भाई चलते हैं। आपको हम बता दें कि इस टॉपिक के अंदर ना आपको हम बताएंगे कि जब वृत्त के अंदर बिंदु स्थित हो तो क्या होता है। जब वृत्त के अंदर बिंदु स्थित होता है तो क्या कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। जब वृत्त के क्या कहते हैं बाहर बिंदु स्थित हो तो इस बिंदु से कितनी रेखाएं स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। हम लोग कंडीशन 3 पढ़ेंगे, मतलब केस 1, केस 2, केस 3 पढ़ेंगे। ठीक है, पहला पढ़ेंगे हम लोग क्या, आपको फिर अगेन हम बताते हैं कि क्या कहते हैं बिंदु वृत्त पर स्थित हो तो कितनी रेखाएं गुजरेगी, बिंदु वृत्त पर स्थित हो तो कितनी स्पर्श रेखाएं गुजरेगी, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और दूसरी बात कि बिंदु वृत्त के बाहर स्थित हो तो कितनी स्पर्श रेखाएं गुजरेगी। और तीसरा केस जो पढ़ेंगे भाई, बिंदु वृत्त के अंदर हो तो कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। ठीक है, तो ये सब इसके साथ ही साथ हम लोग का इस क्या कहते हैं टॉपिक के अंदर ना एक थ्योरम भी आता है भाई। इस थ्योरम को हम लोग का सिद्ध करेंगे। ठीक है, तो यानी देखा जाए तो फाइनली भाई हम लोग का इस क्या कहते हैं टॉपिक के अंदर जो भी कुछ आते हैं एनसीईआरटी बुक का अकॉर्डिंग, ठीक है, लेकिन न्यू एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग हम सब कुछ कवर करेंगे। ठीक है भाई, चलिए चलते हैं, बिना देरी करते हुए हम लोग अपना लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए जैसा कि आपको हम बताए, सॉरी यहाँ पे क्लास 10th होगा। ठीक ना, क्लास 10th वृत्त यानी सर्कल है चैप्टर हम लोग का 10। ध्यान दीजिएगा, देखिए एक टॉपिक का नाम क्या भाई, एक बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की संख्या। अगर इंग्लिश में बोले तो नंबर ऑफ क्या भाई, ऑफ नंबर ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम ए पॉइंट टू ए सर्कल। ठीक है, चलते हैं पहला केस नंबर 1। ठीक, केस मतलब स्थिति। ठीक है, क्या भाई स्थिति, कैस को हिंदी क्या बोलते हैं, स्थिति। ठीक है, पहला ध्यान दीजिएगा, के बाहर बिंदु हो तब क्या होगा। ध्यान दें कितनी स्पर्श रेखाएं इससे हम लोग खींची जा सकती है। ठीक है, वृत्त के बाहर बिंदु होने पर, ठीक है, होने पर वृत्त के बाहर सर्कल। भाई देखिए आपको सर्कल ड्रॉ करके भी दिखाते हैं, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो इसका आप पहले लिख देते हैं, वृत्त के बाहर बिंदु होने पर, ठीक है, होने पर इस कंडीशन में कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। ध्यान दीजिएगा, क्या कहते हैं होने पर, ठीक है, तब 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हाँ, देखिए भाई केस नंबर 1 मतलब स्थिति नंबर 1 हम लोग मैं पढ़ रहे क्या, वृत्त के बाहर बिंदु होने पर, वृत्त के बाहर जब बिंदु होने पर तब क्या होगा, 2 स्पर्श रेखाएं ही खींची जा सकती है। ठीक है, केवल 2 स्पर्श रेखाएं ही खींची जा सकती है। समझे नहीं समझे, तो चलिए ध्यान दीजिएगा, आपको हम ना क्या कहते हैं सर्कल ड्रॉ करके आपको दिखाते भाई। ठीक है, देखिए एक गेस की जो है सर्कल है। ठीक, अगर आपके पास प्रकार है तो प्रकार से बनाइएगा। ठीक, यहाँ पे एक केंद्र है भाई, ओ क्या वाली केंद्र ओ है। क्या कहते हैं एक बिंदु मान लेते भैया, क्या एक बिंदु है हम लोग का। ठीक, एक क्या है बिंदु है ना, एक बिंदु है पी, मान लेते हैं एक बिंदु पी है, ये बाहर में स्थित है। ठीक है, वृत्त के बाहर में क्या भाई स्थित है। ठीक है, तो हम लोग का क्या कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, वृत्त के बाहर बिंदु होने पर, ठीक है, वृत्त के बाहर एक बिंदु पी ले लिए होने पर तब 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। ठीक है, तब 2 स्पर्श रेखाएं भाई खींची जा सकती है। देखिए ध्यान दीजिएगा, एक स्पर्श रेखा है कुछ इस प्रकार से खींच लेते हैं हम लोग। देखिए
फटाफट ना आप लोग भाई कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि स्पर्श रेखा यानी टेंजेंट क्या होता है, स्पर्श रेखा विरुद्ध की स्पर्श रेखा क्या होती है, बताइएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, दूसरा ध्यान दीजिए, दूसरा भाई इस तरह से, दूसरा भाई कुछ इस तरह से खींच सकते हैं। और क्या खींच सकते हैं बताइएगा, और क्या भाई खींच सकते हैं बताइएगा? नहीं। और खींच सकते क्या? नहीं, और नहीं खींच सकते हैं ना। ध्यान दीजिएगा, स्पर्श रेखा का मतलब होता है, विरुद्ध की स्पर्श रेखा किसे कहते हैं आपको हम बता देते हैं, लेकिन आप ना परिभाषा सुनने से पहले ना आप कमेंट बॉक्स में इसका क्या करते हैं बताइए, क्या कहते हैं, डिफिनेशन लिख दीजिएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो क्या कहते हैं, विरुद्ध की स्पर्श रेखाएं वैसी रेखाएं होती है जो विरुद्ध को ना केवल एक बिंदु पर स्पर्श करती हो, यानी टच करती हो, यानी छूती हो केवल एक बिंदु पे। मान लेते भैया एक बिंदु यहाँ पे ए है, दूसरा बिंदु यहाँ पे बी है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब जब भी दूसरा आप ध्यान दीजिएगा, जब भी आप तीसरा खींचिएगा भाई, ध्यान दीजिए, जब तीसरा खींचिएगा ना, तीसरा जब खींचिएगा तो ऐसा कंडीशन होगा कि एक बिंदु से नहीं गुजर सकेगा, एक बिंदु से भाई नहीं गुजर सकते, दो बिंदु से गुजरेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि जब आप पी से मान लेते इधर ऐसे लेते हैं तो एक बिंदु यहाँ पे हो जाए, एक बिंदु यहाँ, दो बिंदु हो जाएगा। समझ रहे बात ना, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? आप कल्पना कीजिए भाई, आप गेस कीजिए कि मान लेते कि आप ऐसे खींच रहे हैं, ऐसे ऐसे जब खींचिएगा तो इसको हम लोग स्पर्श रेखा बोलेंगे नहीं ना। क्यों स्पर्श रेखा नहीं बोलेंगे? छेदक रेखा हो गया ना, क्योंकि एक बिंदु यहाँ पे टच करता है, दूसरा बिंदु यहाँ पे टच करेगा, कहीं पे करेगा टच, तो दो बिंदु पर टच करता है तो इसको छेदक रेखा ही बोलेंगे। यानी हम लोग यहाँ से फाइनली समझ पाए कि एक विरुद्ध में अगर एक बिंदु बाहर स्थित है, विरुद्ध के बाहर स्थित है, तो इस बिंदु से ना केवल दो ही स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। फाइनली इतना समझ में आया हम लोग को। ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ क्या भाई, यहाँ P जो है ना, P, यहाँ P बाहर में स्थित बिंदु है। ठीक है, यहाँ जो भाई क्या है बताइए, यहाँ जो है ना P जो है बाहर में स्थित बिंदु है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, PA तथा PB स्पर्श रेखाएं हैं, स्पर्श रेखाएं भाई। ठीक है, समझे कि नहीं समझे? PA तथा PB, ध्यान दें, PA और PB क्या स्पर्श रेखा है, और स्पर्श रेखाएं ना आपस में क्या होती है, इक्वल होते हैं। क्या होते हैं? PA बराबर PB होगा, इक्वल होते हैं। आपको ना थ्योरम, यही थ्योरम है, आपको ना यही थ्योरम इसके बाद आपको समझाएंगे हम, मतलब तीनों कंडीशन, मतलब केस पढ़ने के बाद आपको ना थ्योरम हम करवाएंगे कि जो बाहरी जो होता है ना, बाहरी जो स्पर्श रेखा होता है, ये जो स्पर्श रेखा आपस में लंबाई में समान होना चाहिए, लंबाई में, लेंथ में समान, PA बराबर PB होना चाहिए। इस तरह का थ्योरम आपको हम समझाएंगे। ठीक है, आप थोड़ा सा मान लीजिए भाई, गेस कीजिए कि आप ना क्या कहते हैं, ए बिंदु जो है ना, आप केंद्र O तक मिला देते, केंद्र O तक भाई मान लेते मिला देते हैं। ठीक है, मिला देते हैं, ड्रॉ कर देते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, तो केंद्र O से ना यहाँ पे एक लंब खींचेगा, मतलब यहाँ पे OA लंब होगा। ध्यान दीजिएगा, क्या भाई, अगर बोले यहाँ पे बोले भाई क्या OA लंब हो जाएगा, किस पे लंब होगा? स्पर्श रेखा PA पे लंब हो जाएगा। इसी तरह से अगर आप PB, ध्यान दीजिए, PB को आप ड्रॉ करते, मतलब सॉरी OB को ड्रॉ करते भाई, OB को मिलाते हैं आप, यहाँ पे कितना 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। ठीक है, तो OA लंब हो जाएगा PA, और फिर इसी तरह से OB, ध्यान दीजिए, OB लंब हो जाएगा PB, दूसरा स्पर्श रेखा PB का। समझे कि नहीं समझे? बोलिए, यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक समझे बात को? यहाँ तक समझे ना कि नहीं समझे? बोलिए जी भैया समझ गया। अच्छा, लंबा होने का मतलब समझते हैं, यानी आप बोल सकते क्या, इसलिए हम लोग बोल सकते क्या भाई, OAP, ध्यान देगा, OAP जो है ना, यहाँ पे कौन OAP जो है बराबर होगा किसका? कौन OBP का, कौन OBP का बराबर 90 डिग्री का। समझे इस बात को? समझे यहाँ तक क्लियर है ना? समझे कि नहीं? ध्यान दीजिए भाई, यहाँ पे ना एक और क्या कहते हैं वर्ड को ऐड कर लीजिएगा। समझे कि नहीं समझे? होता है PA तथा PB विरुद्ध की लिख दीजिए, यहाँ पे विरुद्ध की दो वर्ड ऐड कर दीजिए, विरुद्ध की स्पर्श रेखाएं। आप यहाँ भी कर सकते हैं, यहाँ P जो है ना, P बाहर, विरुद्ध की बाहर में स्थित बिंदु है। ठीक है, यहाँ P जो है भाई, P विरुद्ध की बाहर में स्थित बिंदु है। ठीक है, यहाँ तक समझे?
कि नहीं समझे बताइए। आप इस तरह से ना 2-3 वर्ड ऐड कर लीजिएगा, सेंटेंस में अच्छा से बैठता है, ठीक है। चलिए भाई ध्यान दीजिए, केस 2, ठीक है। विरित बिंदु विरित पर स्थित हो, बिंदु विरित पर यानी सर्कल पर स्थित हो, ठीक है। ऐसे में क्या ध्यान है, ऐसे में ठीक विरित की स्पर्श रेखाएं, स्पर्श रेखाओं की संख्या, रेखा की संख्या, ऐसे में विरित की बिंदु विरित यानी सर्कल पर स्थित हो तो ऐसे में विरित की स्पर्श रेखा, विरित की स्पर्श रेखा केवल एक ही खींची जा सकती है। समझे यहाँ तक। बिंदु विरित यानी सर्कल पर स्थित हो तो ऐसे में विरित की स्पर्श रेखा, ठीक है, स्पर्श रेखा केवल एक ही खींची जा सकती है, ठीक है। देखिए आपको ड्रॉ करके दिखाते भाई, एक सर्कल मान लीजिए, सही से नहीं बना, ठीक है। और जिसका केंद्र भाई क्या ओ है, सेंटर ओ है, ठीक है। समझे। एक बिंदु यहाँ पे लेते क्या भाई, पी लेते, एक बिंदु क्या लेते भाई, पी ले लेते, ठीक है, एक बिंदु। अब हम लोग भाई ध्यान दीजिए, एक स्पर्श रेखा खींचते हैं, ठीक है, ठीक है। तो आप नाम दे सकते हैं ए बी या सी डी, कुछ भी नाम, ठीक है। हाँ ए बी और सी, सॉरी ए बी है, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे लिखे तो यहाँ पी जो है ना, पी वृत्त पर स्थित बिंदु है, स्थित बिंदु है, ठीक है। पी यहाँ पी जो है भाई वृत्त पर स्थित बिंदु है, ठीक है, समझिए यहाँ तक। और बिंदु पी से ध्यान दें, बिंदु पी से केवल एक ही स्पर्श रेखा ए बी खींची गई है, ठीक है। समझे कि नहीं समझे यहाँ तक, समझे। और ध्यान दीजिएगा भाई, जब आप ना केंद्र से मिलाइएगा ओ पी, ठीक है, यहाँ पे ले ली भाई, सामने होगा, ठीक है, तो ओ पी लंब हो जाएगा किसका भाई, ओ पी जो है ना लंब हो जाएगा, ओ पी जो है भाई लंब हो जाएगा, किस पे लंब हो जाएगा, ए बी, मतलब क्या कहते हैं स्पर्श रेखा ए बी पे, ठीक है, स्पर्श रेखा ए बी पे। यानी आप बोल सकते हैं, यानी इसको भाई तब इसका अर्थ निकलता है कि कोण ओ पी ए बराबर होगा किसका, कोण ओ पी बी का। इधर भी 90 डिग्री एंगल बनाएगा तो कोण ओ पी बी का बराबर 90 डिग्री का, ठीक है। और आपसे बोले कि स्पर्श रेखा क्या है, यहाँ पे स्पर्श रेखाओं की संख्या अगर बोले तो रेखा की संख्या, स्पर्श रेखा की संख्या कितना बताइए, 1, जो क्या है बताइए, जो क्या है ए बी है, जो क्या भाई ए बी ही है, ठीक है, ए बी ही केवल एक है ना भाई, एक है ना। तो आप ना कुछ इस तरह से आप लोग का ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ सकता है कि बिंदु विरित पर स्थिर होने पर कितनी स्पर्श रेखाएं कितनी विरित की स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो हम लोग तब बोलेंगे कि इस कंडीशन में केवल एक ही स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। समझे बात को यहाँ तक, समझे कि समझे। स्पर्श रेखा की संख्या इस कंडीशन में क्या होगा, 1 होगा, कितना, एक ही होगा, जो ए बी है भाई। ए बी क्या होता है, ये स्पर्श रेखा है, वही स्पर्श रेखा है, ए बी क्या हम लोग का वृत्त की स्पर्श रेखा है, ठीक है, वृत्त लिख देते हैं, वृत्त की स्पर्श रेखा है, ठीक, स्पर्श रेखा है, ठीक है। और पी के स्पर्श बिंदु बोल सकते हैं, यहाँ तक क्लियर है ना, मुझे जी भैया समझ गया, ठीक है। आप चलते भाई केस 3 में, ठीक है, ध्यान दीजिए भाई, केस 3 बिंदु वृत्त पर के अंदर, बिंदु जो है ना वृत्त के अंदर स्थित हो, बिंदु वृत्त के अंदर स्थित हो, इस कंडीशन में दिखेगा, ठीक है, बिंदु जो है वृत्त के अंदर स्थित हो, ऐसे में स्पर्श वृत्त की स्पर्श रेखा, वृत्त की स्पर्श
रेखा एक भी नहीं खींची, ऐसे में वृत्त की एक भी, ऐसे में ध्यान दिए, ऐसे में ठीक, ऐसे में वृत्त की एक भी नहीं स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। एक भी नहीं स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। आप ही गेस कीजिए भाई। देखिए आपको हम देखिए बिंदु वृत्त के अंदर स्थित हो, तो ऐसे में ना वृत्त की एक भी नहीं ठीक है, एक भी नहीं ठीक है स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। ध्यान दीजिए, कुछ इस प्रकार एक सर्कल भाई ड्रॉ कर लिए ठीक है, जिसका केंद्र क्या है, ओ है ठीक है, और एक बिंदु ले लेते भाई, क्या है यहाँ पे पी लेते एक बिंदु। आप ही बोलिए एक बिंदु पी लेते हैं जो वृत्त के अंदर स्थित है, जो वृत्त के अंदर भैया स्थित है ठीक, वृत्त के भाई क्या है, अंदर स्थित है, तो इससे क्या स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? संभव है नहीं, इम्पॉसिबल ठीक है। तो हम अगर जब भी खींचेंगे ना इससे रेखा तो छेदक रेखा बनेगा, समझे। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे, यहाँ पी जो भाई वृत्त के अंदर स्थित बिंदु है ठीक है। तो ध्यान देगा ठीक है, वृत्त P से एक भी स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकती है, समझे। यहाँ P वृत्त के अंदर स्थित बिंदु है, वृत्त P से एक भी स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकती है ठीक है, समझे। बात कोई याद नहीं है, समझे, बताइए। यहाँ तक क्लियर है भैया? यहाँ तक क्लियर है? कुछ भी डाउट बोलिए भाई, कुछ भी डाउट हमको यहाँ तक नहीं है ठीक है, यहाँ पे तक भाई नहीं है, समझे। तो इसमें क्या होगा भाई, एक भी स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकती है इससे ठीक है। तो फाइनली हम लोग लिख दे क्या, इस स्थिति में ठीक है, स्पर्श रेखा की संख्या बराबर 0 ठीक, बराबर क्या भाई 0, समझे। चलिए आपको हम समरी करते हैं, केस 1 में, केस 2 में, केस 3 में क्या क्या हुआ, ध्यान देगा। देखिए भाई, जब बिंदु वृत्त पर स्थित हो, अच्छा वृत्त के बाहर स्थित हो, पहला होता है वृत्त के बाहर बिंदु, जब बिंदु, ध्यान देगा, बिंदु भाई ठीक है, पहला कंडीशन है वृत्त पर स्थित हो, नहीं वृत्त के बाहर स्थित हो, वृत्त के बाहर ठीक है, शॉर्ट में बताते हैं, वृत्त के बाहर रहेगा तो स्पर्श रेखाओं की संख्या, स्पर्श रेखाओं की संख्या इधर बताएगा ठीक है, कितना होगा बताइए, कितना होगा। तो वृत्त के बाहर अगर स्थित होगा तो इस कंडीशन में केस 1 में क्या बताते थे आपको 2 होगा, कितना ही 2 होगा, समझे। अब दूसरा कंडीशन, वृत्त पर स्थित हो, तब इस कंडीशन में क्या होगा, वृत्त पर स्थित होगा तो 1 बनेगा, क्या भाई 1 बनेगा। अगर वृत्त के अंदर स्थित होगा, वृत्त के अंदर अगर बिंदु स्थित होगा तो इस बिंदु से एक भी स्पर्श रेखा नहीं गुजरेगा, मतलब इसका संख्या कितना होगा 0 होगा, बात खत्म ठीक है। इतना ही समरी आप लोग को याद रखना, क्या कि पहला कंडीशन केस में क्या भाई, अगर बिंदु वृत्त के बाहर स्थित होता है तो इससे 2 स्पर्श रेखाएं, वृत्त की 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। दूसरा कंडीशन पर है, जब बिंदु जो है वृत्त पर स्थित हो तो इस कंडीशन में एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। लेकिन तीसरा कंडीशन हम लोग पढ़े कि जब बिंदु वृत्त के अंदर स्थित हो तो ठीक है, तो इससे ना कोई भी स्पर्श रेखा, इस बिंदु से होकर कोई भी स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकती। यहाँ तक फाइनली समझ गए भाई। अब चलते हैं हम लोग थ्योरम पे, ठीक है। तो आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर आप नोट डाउन कर लीजिए भाई, ठीक है। देखिए भाई, थ्योरम है हम लोग का, इस टॉपिक का एक ही थ्योरम है, इस टॉपिक के अंदर आता है पढ़ में, यानी थ्योरम
10.2 आपको भाई 10.1 करवा दिया, ठीक है। अगर आप देखना चाहते हो तो प्लेलिस्ट के माध्यम से भाई देख सकते हैं प्रीवियस लेक्चर में, ठीक है। देखिए क्या कहा था भाई, मज़ेदार थ्योरम है, ठीक है, और इजी भी थ्योरम है, और क्या आसान भी थ्योरम है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा। देखिए बाह्य बिंदु से, और इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है, ठीक है। ध्यान दीजिए, सबसे पहले भाई एक का हम लोग फिगर ड्रॉ करते हैं वृत्त का, यानी सर्कल का, ठीक है। कुछ भाई जो नहीं बना हम लोग का, ठीक है, कोई बात नहीं, कोशिश करने वालों को कभी हार नहीं होता है, सही बात है क्या। तो हम कोशिश करके भाई बना दिए इसको, ठीक है। दूसरा हम लोग का सर्कल बन गया, ठीक है, समझे भाई, दूसरा सर्कल बन गया, ठीक है। और एक बिंदु हम लोग यहाँ, सॉरी यहाँ पे केंद्र लेते क्या, ओ भाई, केंद्र लेते ओ, ठीक है, समझे। चलिए क्या करा कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती है, ठीक है। तो एक बिंदु हम लोग भाई लेंगे, ठीक, एक बिंदु ले लेंगे यहाँ पे P, भाई मान लेंगे एक बिंदु P है, और यहाँ पे 2 स्पर्श रेखा खींचेंगे भैया, ठीक है, 2 स्पर्श रेखा भाई खींचेंगे हम लोग। समझे बात को, यहाँ तक क्लियर है भैया, यहाँ तक कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं होना चाहिए आपको। भाई क्या कहते हैं, फिगर दे रखा, फिगर भाई किस में दे रखा होता है, ये एनसीईआरटी बुक में, ठीक है, एनसीईआरटी बुक में भैया फिगर आपको दे रखा, ठीक है। शायद यहाँ पे ए लिया कि बी लिया, अच्छा हम ए लेते हैं, ठीक है, इधर ए इधर बी लेते हैं, ठीक है, आप देख लीजिए भाई मिला के। और यहाँ पे ओ से ना ए को ड्रॉ कर देते, मतलब मिला देते भाई, ओ ए हम लोग कर लेते क्या, ज्वाइन कर लेते, ठीक है, ओ ए। फिर इसी तरह से ओ बी भी मिला लेते भाई, ओ बी, ठीक है, ओ बी। आप डॉट लाइन से भी दिखा सकते भाई, डॉट लाइन से भी दिखा सकते, कोई दिक्कत नहीं है। ये आप रचना कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं भाई, रचना कर रहे हैं एक तरह से बोले तो, ठीक है। तो उत्पत्ति में हम लोग ये सब काम कर लेंगे, उत्पत्ति में, ठीक है। आप ऐसे डॉट लाइन से भी मिला सकते हैं, ठीक है। आपको जाहिर सी बात आपको पता ही होगा, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, यस या नो, बोले जी भैया। क्यों, क्योंकि त्रिज्या मतलब रेडियस जो होता है ना, क्या कहते हैं, स्पर्श रेखा पर लंब होता है, मतलब 90 डिग्री का एंगल बनाता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या करेंगे, ओ पी को हम लोग क्या कर लेंगे, मिला लेंगे, ओ पी को भी मिला लेंगे भाई, ओ से पी को हम लोग ज्वाइन कर लेंगे। ज्वाइन करने के बाद हम लोग का 2 राइट एंगल ट्रेंगल बन जाएगा। एक बोलेंगे क्या, ओ ए पी, दूसरा बोलेंगे ओ पी बी, ठीक है, या फिर पी ओ ए या पी ओ बी बोल सकती है, ठीक है। राइट एंगल ट्रेंगल मतलब समकोण त्रिभुज दो ठो बना कि नहीं बनाया, बताइए, बोले जी भैया बन गया। तो चलते हैं हम लोग, ध्यान दें उत्पत्ति में, उत्पत्ति, ठीक, उत्पत्ति, ठीक है। उत्पत्ति में माना कि, ध्यान देंगे, माना कि ओ केंद्र वाले, ओ वृत्त के केंद्र हैं, ओ वृत्त के केंद्र है, तथा पी ए एवं पी बी 2 स्पर्श रेखाएं हैं, ठीक है, रेखाएं हैं। वृत्त के बाहर एक बिंदु, वृत्त के बाहर बिंदु P से वृत्त के केंद्र O तक मिलाया गया है। साथ ही साथ OA और OB को भी मिलाया गया ठीक है। यहाँ तक समझे कि नहीं समझे, बोलिएगा जी भैया समझ गया। तो ध्यान दीजिए भाई, यहाँ तक समझ गया अच्छी तरह से, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ध्यान दीजिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, OA लंब हो जाएगा भाई, OA लंब हो जाएगा किस पे, OA लंब हो जाएगा भाई क्या, AP पे, AP या PA बोल सकते हैं, या PA बोल सकते हैं, क्या OA लंब हो जाएगा PA, और क्या भाई, इसी तरह से OB जो है ना लंब हो जाएगा भाई, OB लंब हो जाएगा PP का, क्योंकि ये जो रेडियस OA और OB क्या हुआ, रेडियस मतलब R हुआ हम लोग क्या भाई, वृत्त का क्या हुआ, R, रेडियस R हुआ, ठीक है। क्योंकि वृत्त के रेडियस यानी त्रिज्या जो होता है ना, त्रिज्या स्पर्श रेखाओं के
लंबवत होती है। यहाँ तक समझे? समझे कि नहीं समझे बताइए? ओ ए लंब हो जाएगा पी ए और ओ बी लंब हो जाएगा पी बी का। समझे? समझे? तो इसको दूसरा अर्थ में आप ऐसे बोल सकते हैं कि कोण ओ ए पी बराबर हो जाएगा 90 डिग्री, और साथ ही साथ कोण ओ बी पी बराबर हो जाएगा, कोण ओ बी पी बराबर हो जाएगा भाई, ओ बी पी बराबर हो जाएगा क्या बताइए? ए भी 90 डिग्री हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे? बोलिए जी, समझ गया यहाँ तक? ठीक है, फटाफट भाई यहाँ तक आप लोग क्या कीजिए, नोट डाउन कीजिए। ठीक है, को सिद्ध जो करना लिख देंगे हम लोग। ठीक है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, क्या करना बताइए? हम लोग टू प्रूफ बोलेंगे भाई, टू प्रूफ बोलेंगे। ठीक है, टू प्रूफ बोलेंगे। तो हम लोग को सिद्ध करना है, क्या करा है? स्पर्श रेखाओं की लंबाई या बराबर होता है। स्पर्श रेखा की लंबाई हो गया पी ए, क्या होगा? लंबाई। पी बी क्या होगा? लंबाई होगा। तो स्पर्श रेखाओं की लंबाई, तो पी ए और पी बी बराबर होना चाहिए। हमको करके दिखाना है, पी ए बराबर पी बी होना चाहिए। ये हमको करके क्या दिखाना है? बराबर दिखाना है। तो स्पर्श रेखाओं की लंबाई यहाँ आपस में बराबर होना चाहिए, यानी पी ए बराबर पी बी होगा। तो भैया पी ए बराबर पी बी कब होगा? जब दो राइट एंगल ट्रायंगल जो है भाई, अगर सर्वांग हो जाता है तो हम लोग का ठीक है, तो समान जो है ना, क्या कहते हैं, ये सर्वांग जो है हम लोग का लंबाई जो हो जाएगा क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज का, तो बराबर हो जाएगा। ठीक है, भुजा बोल सकते हैं। तो चलते भाई हम लोग, ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज पी ओ ए पी, या क्या बोलेंगे बताइए? पी ओ ए ले या ओ ए पी लेते हैं? चलिए ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज लेते भाई, त्रिभुज ओ ए पी और त्रिभुज ओ बी पी में काम करते हैं। ओ बी पी में एकदम आसान है, ध्यान दीजिए ना। ठीक है, तो आर एच एस नियम जानते हैं भैया? हाँ बोलिए जी जानते हैं। तो आपको अच्छी तरह से एक बात पता ही होगा कि रेडियस हमेशा आपस में बराबर होगा। तो अगर हम त्रिभुज ओ ए पी में बोले तो आर, फिर त्रिभुज ओ बी पी में बोले ए बी आर, तो आर आर क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। मतलब ओ ए बराबर हो जाएगा भाई क्या? ओ बी का। क्यों? क्योंकि आर यानी आर मतलब रेडियस क्या होता है? हमेशा क्या होता है? इक्वल होता है। क्या इक्वल होता है सभी का? ठीक, ऑल रेडियस इक्वल, ऑल रेडियस भाई क्या होता है बताइए? इक्वल ही होता है, रेडियस इक्वल होता है भाई। ठीक, अच्छी तरह से भाई आपको शायद पता ही होगा। ठीक है, समझे या नहीं समझे? समझे या नहीं समझे? बोलिए जी भाई समझ गए? समझ गए भैया? समझ गए पक्का? अच्छा, ओ पी ध्यान दीजिएगा भाई। ओ पी अगर भैया हम बोले कि समकोण त्रिभुज ओ ए पी, फिर समकोण त्रिभुज ओ बी पी, देखिए ओ पी दो बार आता है, मतलब यहाँ पे कॉमन हो गया भाई, कॉमन हो गया। ठीक, कॉमन ओ पी बराबर ओ पी, तो कॉमन भुजा बोल सकते हैं आप। क्या भाई? कॉमन साइड बोल दीजिए। ठीक, कॉमन साइड। ठीक, कॉमन साइड मतलब उभयनिष्ठ भुजा। ठीक है, समकोण त्रिभुज से भाई, समकोण त्रिभुज ओ ए पी का और समकोण त्रिभुज ओ बी पी का। ठीक, उभयनिष्ठ भुजा बोल सकते हैं। ठीक है, उभयनिष्ठ वही भुजा। समझे? यहाँ तक क्लियर है? बोलिए जी क्लियर है, उभयनिष्ठ भुजा बोल देंगे। ठीक है, अच्छा ध्यान दीजिएगा भाई। अब हम लोग चलते हैं समकोण त्रिभुज, सॉरी हाँ, समकोण त्रिभुज ओ ए पी, समकोण त्रिभुज ओ ए पी बराबर होगा समकोण त्रिभुज ओ बी पी का। ओ बी पी का बराबर कितना होगा? 90 डिग्री होगा। इतना तो क्लियर है भैया। ए क्या हो गया हम लोग का? रेडियस हो गया। क्या रेडियस हुआ कि नहीं हुआ? अच्छा, ए हम लोग का ओ पी क्या हो? ध्यान दिया। अच्छा, 90 डिग्री सामने वाला भुजा है ना, तो सामने वाला भुजा क्या? हाइपोटेन्यूस एच हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? बोलिए जी भैया एच हो गया। हाँ हाँ, क्या हो गया? एच हुआ कि नहीं हुआ? बोलिए जी भैया एच हो गया। ठीक है, एच हो गया। क्या एच हुआ? हाँ, आर एच एस, आर एच एस, ये हम लोग का आर हो जाएगा भाई। क्या? आर मतलब राइट एंगल मतलब 90 डिग्री का। ये आर हो गया, ए एच हो गया। और ओ ए बराबर ओ बी जो है ना, ओ ए बराबर ओ बी जो है भाई क्या है? ये क्या है बताइए? ये साइड हो गया। क्या भाई? साइड हो गया। तो आप अगर सजा के लिखना चाहते हो आर एच एस, तो आर एच एस नियम से हम लोग फॉलो करेंगे, नियम से हम लोग लागू करेंगे। क्या भाई लागू करेंगे बताइए? हम लोग आर एच एस नियम से चलेंगे। क्या कि समकोण त्रिभुज ओ ए पी सर्वांग सम हो जाएगा समकोण त्रिभुज ओ बी पी का। समझे बात को? यहाँ तक नहीं समझे बताइए? ओ ए और ओ बी जो है ना, ओ ए और ओ बी है क्या भाई? साइड है। क्या भाई? साइड है। ठीक है, साइड मतलब त्रिज्या है। ठीक है, और ओ पी क्या है? 90 डिग्री सामने ए। अगर देखिएगा समकोण त्रिभुज ओ ए पी में और समकोण ओ बी पी में भी देखिएगा, ये जो है ना ओ पी जो है भाई, ये क्या है हम लोग का? कर्ण ही है, क्योंकि 90 डिग्री सामने वाला भुजा है। तो कर्ण मतलब हाइपोटेन्यूस मतलब एच से सूचित करते, तो एच लिख दिए। आप देखिए कोण ओ ए पी और कोण ओ बी पी जो है ना 90 डिग्री एंगल बनाता है, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल है, तो आर से सूचित करेंगे, तो आर एच एस। तो आर एच एस नियम से हम लोग लागू करेंगे भाई। चलते हैं आर एच नियम से भाई क्या हो जाएगा बताइए?
नियम से, ठीक है, हम लोग का हो जाएगा क्या, त्रिभुज जो है ना, त्रिभुज ओ ए पी, ठीक है, सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज, ठीक है, ओ बी पी का, त्रिभुज ओ बी पी का। समझ गए ना कि नहीं समझे बताइए। सर्वांग सम हो गया भैया, अब सर्वांग सम हो गया, घेरेंगे नहीं अभी, सर्वांग सम हो गया, इसलिए बोल सकते भाई क्या कि जो संगत भुजा आपस में बराबर हो जाएगा, मतलब पी ए, इसलिए भाई पी ए बराबर हो जाएगा पी बी का, ठीक है। मतलब क्या भाई, स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या हो गया, आपस में बराबर हो गया। हैंस प्रूव्ड लिख देंगे भाई, हैंस प्रूव्ड हो चुका। बोलिए यहाँ तक क्लियर है भैया? बोलिए जी भैया क्लियर है, अच्छी तरह से क्लियर है, ठीक है। चलते भाई हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और वीडियो को देखने के लिए भाई दिल से शुक्रिया, ठीक है।